होनी है वो होगी, और अगर उसमें किसी को आपत्ति है तो न्यायालय जा सकती है। ठीक, रविंद्र प्रताप जी, अपराधी की और पुलिस की कोई जात नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। वैसे जमीन पर क्या सच्चाई है अलग बात है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी लगातार हर घटना को जाति से क्यों जोड़ देती है। जो यादव को लेकर जो बयान आया, या फिर जो बलात्कार के मामले में डीएनए टेस्ट की मांग की गई, क्या वो लगता है कि कहीं ना कहीं अनुचित था, गैर जरूरी था, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे? पहले तो एक आपके स्टेटमेंट में करेक्शन करूं, आपने हर कहा। 207 अपराधी मारे गए हैं जी। 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं, 22,000 से ज्यादा गिरफ्तारी हुए हैं। हमने 6 मुद्दे उठाए, तो आपका स्टेटमेंट ये सूट नहीं करता जो हमने वास्तव में धरातल पे किया है। दूसरा विषय आता है अपराधियों का। हमें बता दिया बहुत बड़े गुंडे हैं, तो गुंडे सुन लीजिएगा। आपसे अनुरोध है, ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हस्तक्षेप करने के आदमी है, आपसे अनुरोध करूंगा कि हस्तक्षेप को आप रोकिएगा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा, सीएम पे गंभीर आपराधिक मुकदमे, डिप्टी सीएम पे गंभीर आपराधिक मुकदमे, 2 सजा याफ्ता कैबिनेट मंत्री, 20,000 उपद्रवियों पर से मुकदमा वापस, जिनमें से 11,000 पे एनबीडब्ल्यू था। 2 अपराधी जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे, अमरमणि, उदयवान करवरिया, इनको छोड़ दिया जाता है अच्छा चरित्र का बता के। एक हत्यारा है, एक बलात्कारी है। विधायक जो इनके सजा याफ्ता हुए, राम दुलारे गौड़, नाबालिग से बलात्कार, कुलदीप सेगर बलात्कार और हत्या का, विक्रम सैनी दंगे का आरोपी, कब्बू तिवारी फर्जी मार्कशीट बनाने का आरोपी, अशोक चंदेल हत्या का आरोपी, बजरंग बहादुर भ्रष्टाचार का आरोपी, संगीत सोम दंगे फैलाने का आरोपी केवल आर्थिक दंड से, अतुल सिंह दंगा फैलाने का आरोपी। ये है दंगा, ये है दंगाई, ये है दंगाइयों का शासन। पूरा का पूरा विधानसभा उत्तर प्रदेश का दंगाइयों से भरा पड़ा हुआ। अब इन्होंने बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि कानून व्यवस्था ठीक है, आपने भी कहीं कहीं थोड़ा समर्थन किया। इनकी बात मान लें तो एनसीआर भी गलत है, एनसीआरबी की बात मान लें तो ये गलत है। दोनों में से एक गलत है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब वो ये निर्णय आपके दर्शकों पे जाता है कि एनसीआरबी क्या कह रही है और ये क्या कह रहे हैं, वो लेगी। इन सब से ध्यान बटाने के लिए अब ये जांच की मांग, इन्होंने कह दिया कि जांच की मांग कर दिया डीएनए, तो डीएनए की जांच मांग करना ये तो सर्वाधिक अच्छी बात। ये तो नई विधा है, फॉरेंसिक साइंस में आई हुई। अगर हम मांग कर रहे हैं तो ये उचित है। और अगर आरोपी को, किसी भी आरोपी को आपको अपराधी बनाना है, तो मैं कुछ उदाहरण देता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी जी हवाला कांड में आरोपी हुए, ब्रजभूषण टाडा में आरोपी हुआ, शाहनवाज हुसैन बलात्कार में आरोपी हुआ, टेनी हत्या के षड्यंत्र में आरोपी हुआ। तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला ना। रविंद्र जी, आपने बहुत लंबी फहरिस्त